बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक बेसिक ओवरव्यू ऑफ ग्लोमेरुलर डिजीज़ यानी कि किस तरह की ग्लोमेरुलर डिजीज़ होती हैं, कितनी टाइप्स की ग्लोमेरुलर डिजीज़ हैं, वो डिजीज़ जो ग्लोमेरुलस जिनमें डैमेज होता है। तो सबसे पहले नोमेनक्लेचर देख लें, यानी कि जो हमने नाम इस्तेमाल करने हैं इन डिजीज़ के लिए, उन नामों का मतलब क्या है। फोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलो मतलब ग्लोमेरुलस से रिलेटेड है, नेफ्राइटिस यानी इन्फ्लेमेशन है, और फोकल जिसमें कुछ ग्लोमेरुला इन्वॉल्व हैं। तो फोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है कि फ्यू ग्लोमेरुला आर इन्वॉल्व्ड, सारे ग्लोमेरुला पूरी किडनी के नहीं इन्वॉल्व। डिफ्यूज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब होता है कि डिफ्यूज है ऑल ग्लोमेरुला, ऑल किडनी के सारे ग्लोमेरुला इन्वॉल्व होंगे डिफ्यूज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में। प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, प्रोलिफरेशन होती है कि एक सेल से दो सेल बनना, यानी कि इंक्रीज इन सेल नंबर, हाइपर सेलुलर। तो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है कि हाइपर सेलुलर ग्लोमेरुलाई है, ग्लोमेरुलाई में सेल्स का नंबर बढ़ता जा रहा है। इसके बाद मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी क्या होती है कि मेम्ब्रेनस है तो जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है सिर्फ उसकी थिकनिंग होगी। और मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव यानी कि मेम्ब्रेन की थिकनिंग भी होगी और इसके साथ प्रोलिफरेशन भी हो रही है, तो हाइपर सेलुलर भी होगा ग्लोमेरुलस। तो मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव का मतलब होता है थिकनिंग के साथ हाइपर सेलुलैरिटी भी होगी। इसके बाद आ जाता है फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, एफएसजीएस। एफएसजीएस में क्या है, फोकल हमें बताता है कि एक सेगमेंट इन्वॉल्व है, फोकल बताता है कि सिर्फ एक पार्ट है ग्लोमेरुलस का। सेगमेंट भी बताता है कि एक खास सेगमेंट है किडनी का जिसमें प्रॉब्लम है, ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस कहते हैं फाइब्रोसिस को, कि ग्लोमेरुलस के एक सेगमेंट की फाइब्रोसिस हो गई है। ये है एफएसजीएस, फाइब्रोसिस ऑफ ओनली अ सेगमेंट ऑफ द ग्लोमेरुलस इन्वॉल्व्ड, यानी कि ग्लोमेरुलस भी एक इन्वॉल्व है और आगे से उस ग्लोमेरुलस के भी एक खास पार्ट की फाइब्रोसिस है। ये है एफएसजीएस। इसके बाद क्रेसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आ जाता है। क्रेसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में जो पैराइटल सेल्स होते हैं, जिन्होंने बोमेन्स कैप्सूल को लाइन किया होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पिंक कलर से डिनोट किए हुए हैं ये हैं पैराइटल सेल्स। अगर इनकी प्रोलिफरेशन हो जाए तो इस सिचुएशन को कहते हैं क्रिसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो अगली होती है प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीज और सेकेंडरी ग्लोमेरुलर डिजीज। प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीज क्या होती है कि सिर्फ ग्लोमेरुलस इन्वॉल्व है और कोई अदर टारगेट ऑर्गन नहीं है, जबकि सेकेंडरी ग्लोमेरुलर डिजीज में ग्लोमेरुलस तो इन्वॉल्व होगा ही होगा, अदर टारगेट ऑर्गन्स भी हो सकते हैं। तो ऐसी डिजीज सेकेंडरी ग्लोमेरुलर डिजीज होती है। अब इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि इस बेस पे कि डिजीज जो है वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम करवा रही है या नेफ्रोटिक सिंड्रोम करवा रही है। तो जो डिजीज़ेज़ नेफ्रोटिक सिंड्रोम करवाती हैं, ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम और नेफ्रोटिक सिंड्रोम मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा ये क्या होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम और नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अभी के लिए बस ये याद रख लें कि क्लासिफिकेशन कौन कौन से डिजीज नेफ्रोटिक सिंड्रोम करा रही हैं, कौन सी नेफ्रिटिक करवा रही हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो करवा रही होती हैं उनमें मिनिमल चेंज डिजीज़ है, एफएसजीएस है, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी है, और मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एमपीजीएन है। इसके अलावा डायबिटीज़ मेलाइटिस में भी जो नेफ्रोपैथी होती है डायबिटीज़ के केस में शुगर की वजह से, वो भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम ही कॉज करती है। और अमाइलॉइड की डेपोजिशन हो गई है किडनी के अंदर, तो वो भी जो सिम्टम्स करेगी कॉज, वो भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम के सिम्टम्स होंगे। और जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम करवाती हैं उनमें चार डिजीज़ हैं मेनली। सबसे पहले पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पीएसजीएन, यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन के बाद जो ग्लोमेरुलस की इन्फ्लेमेशन होती है उसको पीएसजीएन, वो भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम कॉज करती है। और आरपीजीएन रैपिडली प्रोग्रेसिंग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, आईजीए नेफ्रोपैथी और एल्पोर्ट सिंड्रोम। अगली वीडियोस में देखते हैं कि ये सारी डिजीज़, इनकी पैथोफिजियोलॉजी, इनके कॉजेज़, और इनमें जो मॉर्फोलॉजिकल टिश्यू लेवल पे जो चेंजेस आ रही होती हैं ग्लोमेरुलस के अंदर, उनको डिस्कस करते हैं अगली वीडियो से।